हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एलटी केमिस्ट्री का पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज उसके हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन दैट कैन एग्जिस्ट आर रिस्पेक्टिवली। सबसे छोटा कैटायन, कैटायन मतलब धनायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाला, और एनायन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो सबसे छोटा एनायन, अब आप लोग जानते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ़्ट टू राइट जाओ तो साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। तो सबसे छोटा साइज़ इसमें किसका होगा, तो सबसे छोटा साइज़ होने वाला है यहाँ पर F नेगेटिव यानी कि फ्लोरीन का। और सबसे छोटा एटम कौन होता है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज लगा है, प्लस चार्ज। और प्लस चार्ज आने से तो क्या होगा, प्लस चार्ज आने से उस पर और अट्रैक्शन आएगा, साइज़ क्या हो जाएगा, स्मॉल। तो क्या आंसर होने वाला है, तो ये वाला आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, द करेक्ट आयनिक रेडियाई ऑफ Li1 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव एंड Be2 पॉजिटिव। ठीक है, ये एक तरीके के क्वेश्चंस ऑप्शंस देख के सॉल्व करने होते हैं। तो देखें क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं कि नीचे की तरफ जाने पर शेल्स बढ़ते हैं तो साइज़ क्या होता है, डाउन टू ग्रुप जाने पर साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक है, और लेफ़्ट टू राइट जाने पर साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। राइट, हाँ जी, डॉट क्यों आ जा रहे हैं। लिथियम के नीचे आप जानते हैं, लिथियम के नीचे आता है सोडियम, और इधर आता है आपका बेरिलियम लिथियम के आगे, और उसके नीचे आता है मैग्नीशियम। राइट, तो आपको पता है कि अलोंग द पीरियड साइज़ क्या होगा, कम। तो अलोंग द पीरियड में सबसे आगे कौन आ रहा है, फिर बेरिलियम आ रहा है, तो इसका मतलब बेरिलियम का साइज़ सबसे छोटा होगा। और नीचे जाने पर क्या हो रहा है, साइज़ बढ़ रहा है। तो सोडियम में हम नीचे भी चले गए हैं, आगे जाओगे तो फिर साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सोडियम सबसे बड़ा होगा, बेरिलियम सबसे छोटा होगा। तो ऑप्शन देखो कौन सा ऐसा है, सोडियम जिसमें सबसे बड़ा हो। एक तो इसमें सोडियम सबसे बड़ा है, एक इसमें सोडियम सबसे बड़ा है। इसके फर्स्ट में देखो बेरिलियम सबसे छोटा, और उसके बाद यहाँ पे तो लिथियम सबसे छोटा दिया हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है इसलिए ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसके। ठीक है, कम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो द एलिमेंट विच हैज़ हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी अमंगस्ट NOSF एंड Cl। ठीक है, सबसे हाई एनर्जी, तो सबसे हाई आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, अलोंग द पीरियड ये भी इंक्रीज होगी, और डाउन टू ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, क्वेश्चंस कर रहे हैं इसलिए मैं बार बार डिटेल में टॉपिक में नहीं जाऊंगा, टॉपिक पढ़ के आओ पहले फिर करो क्वेश्चंस। ठीक है, डाउन टू ग्रुप डिक्रीज, अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती है, अलोंग द पीरियड इंक्रीज होगी। राइट, अब अगर आप देखें नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है N हुआ आपका 7, ऑक्सीजन 8, नाइट्रोजन ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, ऑक्सीजन के आगे आएगा फ्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे आएगा क्लोरीन। अब आपने देखा कि अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, बढ़ती है। तो अलोंग द पीरियड में कौन आ रहा है आपका, फ्लोरीन आ रहा है। राइट, तो यहाँ पर नीचे जाने पे तो कम हो जाएगी, तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी। अगर फ्लोरीन वगैरह के एलिमेंट नहीं होते, खाली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कंपैरिजन होता है, तो नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, ड्यू टू स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन। राइट, क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड फिफ्थ में आते हैं, थोड़ा नंबरिंग ऊपर नीचे हो गया एक। Be2 पॉजिटिव इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद, Be2 पॉजिटिव इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, Be2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो Be2 पॉजिटिव, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो H पॉजिटिव में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, तो 3 है तो एक चला गया, कितने बचे, 2। तो राइट आंसर यही है। फिर एक करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, तो ये ऑप्शन डी देखते ही आपको चमक जाना चाहिए, नोबल गैस है ना। तो मैंने कहा था कि नोबल गैस में हम वॉन डेर वाल रेडियस लेते हैं, कौन सी रेडियस कंसिडर करते हैं, वॉन डेर वाल रेडियस कंसिडर करते हैं। राइट, तो इसका मतलब नियॉन का साइज सबसे बड़ा होगा, चाहे कोई भी आ जाए उस लाइन में। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम हैज़ लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। लोएस्ट मतलब बहुत आराम से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक है। तो देखो क्या होगा जब, चलो सबसे पहले एलिमेंट पहचानो। पहले एलिमेंट कौन था, 6 4 10, नियॉन। नोबल गैस है, नोबल गैस में से तो बहुत मुश्किल है इलेक्ट्रॉन निकालना। फिर दूसरा वाला क्या है, 5 6 7 8 9, फ्लोरीन। फ्लोरीन तो अच्छा है ना, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो सकती है, होगी ऑब्वियसली। सी वाला क्या है, 4 5 6, 4 5 6 7 8, 8 किसका होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन से ज़्यादा तो फ्लोरीन की होगी। फिर उसके बाद क्या है, 6 4 10 1 11, सोडियम आ गया है। देखो चारों ऑप्शंस में एक ही मेटल है, तो मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी तो वैसे भी कम होती है, ठीक है। और सोडियम का साइज़ बड़ा होगा इनसे काफ़ी, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, काफ़ी ईजी होगा। फिर क्या है, द सीक्वेंस ऑफ आयनिक मोबिलिटी इन एक्वा सॉल्यूशन। अब देखो मतलब समझो इसका। आयनिक मोबिलिटी मतलब आयंस, मोबिलिटी मतलब स्पीड होती है, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें क्या देखनी है, आयंस की स्पीड देखनी है, ठीक है। आयंस की स्पीड तुम्हें देखनी है यहाँ पे। तो तुम्हें अगर आयंस की स्पीड देखनी है तो सबसे छोटा आयन जो होता है ना वो सबसे तेज़ भागेगा, जो बड़ा आयन होगा वो हल्के भागेगा। लेकिन सॉल्यूशन कैसा है, एक्वस। तो एक्वस में उल्टा हो जाता है, कैसे देखो, अगर हमारे पास लिथियम पॉजिटिव है तो लिथियम पॉजिटिव क्या होगा, बहुत छोटा होगा, और उसी के कंपैरिजन में CS पॉजिटिव काफ़ी बड़ा होगा। तो जब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल पे O कैसा पार्ट होता है, H2O में O नेगेटिव होता है, तो सबसे ज़्यादा O को अट्रैक्ट करने वाले कौन होंगे, लिथियम पॉजिटिव। तो ये बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल को अपने साथ लेकर चलेंगे, बहुत लोग इनसे जुड़ जाएंगे आके, ठीक है। इनका प्रभाव क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि छोटे हैं तो इनका अट्रैक्शन पावर क्या है, ज़्यादा है। तो अब देखो लिथियम का साइज़ इतना बड़ा लगेगा, ऐसे चलेंगे ये। सीजियम के पास अट्रैक्शन पावर कम है तो वो वाटर के कम मॉलिक्यूल्स को ही अट्रैक्ट कर पाएगा, क्योंकि उसका न्यूक्लियस और वाटर काफ़ी दूर है। तो अब मुझे बताओ साइज़ किसका बड़ा है। अभी तक तो हम कह रहे थे कि सर CS का साइज़ बड़ा होता है, लेकिन अब एक्वा सॉल्यूशन के अंदर लिथियम का साइज़ बड़ा है, ठीक है। तो उल्टा हो जाता है ऑर्डर, जो बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा, जो बड़ा होगा उसकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी, तो ये स्लो चलेगा बच्चों। अब देखो फिर कहाँ पे है, कौन से ऑप्शन में नज़र आ रहा है आपको ऐसा। तो अगर आप ऑप्शन बी में देखें तो बी में आपको नज़र आएगा कि CS जो सबसे बड़ा है वो सबसे पीछे रखा हुआ है, और सी में भी ऐसा ही है। लेकिन बी और सी में क्या फ़र्क है, ऊपर Na और नीचे K। तो क्या होगा फिर बताओ, K होगा यहाँ पे, क्योंकि Na और K में कौन बड़ा होता है, K बड़ा होता है। तो अभी हम लोगों ने कहा कि एक सेकेंड, सोडियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, अच्छा सोडियम छोटा होता है ना, हाँ एक सेकेंड, हाँ ये मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया। मैंने क्या कहा, जो आपके स्मॉल एटम्स थे वो रियल में बड़े होंगे तो स्पीड क्या होगी, स्लो। तो इस ऑर्डर में आप देखो सबसे छोटा एटम कौन है रियल में, सबसे छोटा एटम है सोडियम। सोडियम सबसे छोटा है तो वो सबसे बड़ा बन के रहेगा, ठीक है। तो Na पॉजिटिव जो है सबसे बड़ा बन के रहेगा, तो उसकी स्पीड सबसे कम होगी। तो ऑप्शन डी और ऑप्शन ए में तुम्हें बात नज़र आएगी। अब कौन सा आंसर हो जाएगा फिर, डी। तो डी में आप देख रहे हैं CS पॉजिटिव की स्पीड सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो वैसे तो सबसे बड़ा होता है लेकिन वाटर के अंदर वो सबसे छोटा होगा। तो ऐसे साइज़ को क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड साइज़ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है देखो, नेक्स्ट में हमारे पास विच इज़ करेक्ट ऑर्डर फॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर बताना है। इसमें मैं 2 एक्सेप्शन आपको काफ़ी बार बार रिपीट करवाए हैं कि नाइट्रोजन की एंथैल्पी ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी सल्फर से। एक तो ये था हमारे पास। दूसरा बेरिलियम की एंथैल्पी बोरॉन से ज़्यादा, बेरिलियम के नीचे आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की ज़्यादा होती है एल्यूमिनियम से। बस ये 2 मैंने याद करने के लिए कहा है तुम लोगों से। ये सवाल आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10th। तो क्वेश्चन नंबर 10th देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। क्या नहीं कर पाओगे इसका आंसर? बिल्कुल कर पाएंगे सर। एक्सेप्शन क्या होता है? फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन होती है। ठीक है, तो ये आपको नज़र आ रहा है, एक ही ऑप्शन है इसमें, Cl सबसे ज़्यादा है। अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट विद द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर विच इज़ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो तुम्हें ये पता है, मैंने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया था। दो एक्सेप्शन याद करने के लिए कहा था, एक क्रोमियम और एक कॉपर। एक था आपका 24 और एक था 29। ठीक है, तो ये थे आपके पास। फिर आ जाए 12th में। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द ग्रुप नंबर ऑफ फॉर द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट समझते हो कहाँ पे होते हैं? ठीक है, पहले तो तुम्हारा ये होता है, देखो, एल्कलाई मेटल, हेलिना की रब से फरियाद, बाकी आपको जैसे भी याद हो। ठीक है, ये आता है। फिर उसके बाद आता है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर। पीरियोडिक टेबल याद करनी पूरी, नहीं याद है तो उसका लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ट्रिक लिखी होगी उसमें। फिर थर्ड आता है यहाँ से 19, 20, 21, डी ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट होता है। स्काई लैक, LA और AC। ठीक है, तो क्या बात चल रही है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब F ब्लॉक। तो F ब्लॉक जो है ना वो यहाँ के बाद आता है, ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज बोलते हो ना, तो ये कौन सा ग्रुप है? थर्ड ग्रुप। तो बेसिकली जो 14 एलिमेंट F ब्लॉक के रखे होते हैं इसके पीछे ही रखे होते हैं, बस पीरियोडिक टेबल में हम अपनी सिंप्लिसिटी के साथ उन्हें अलग से नीचे दिखाते हैं ना, दो बना के लाइनें। तो वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं? थर्ड ग्रुप को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस रिक्वायर्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके पास होगी? तो देखो, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, तो आपको पता है छोटा एटम होता है तो उसमें से एनर्जी ज़्यादा लगती है। तो सबसे पहले बी तो चला गया, क्योंकि बी में से तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब बचे हमारे पास बेरिलियम, दूसरी पेन चली गई, तो हमारे पास बचा है बेरिलियम। बेरिलियम के नीचे आता है मैग्नीशियम और फिर आता है कैल्शियम। तीनों एक ही परिवार के हैं। तुम्हें पता है नीचे जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी फिर? बेरिलियम की। तो सी इज़ द राइट आंसर। फिर 14th को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, मेटल बोल रहे हैं, हाँ, एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा मेटल होता है? मरकरी। नॉन मेटल कहता है तो ब्रोमीन होता। ठीक है, नेक्स्ट, ये याद करने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज न्यूट्रल इन नेचर। तो N2O होता है, ये एसिडिक होते हैं, ये भी एसिडिक होता है, ये एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द लेंथेनाइड सीरीज। लेंथेनाइड सीरीज का पहला एलिमेंट La नहीं होता है, La के बाद जो होता है ना Ce, सीरियम, ये होता है लेंथेनाइड सीरीज का पहला एलिमेंट। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, एन एटम हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो काउंट करो इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं? तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 18, 19, 20 और 23। एटॉमिक नंबर 23 बताओ। 21 होता है स्कैंडियम, फिर आता है टाइटेनियम, फिर आता है वेनेडियम। तो कौन से ब्लॉक के एलिमेंट है? डी ब्लॉक के एलिमेंट। ये हो गया थर्ड ग्रुप, ये हो गया फोर्थ ग्रुप और ये हो गया फिफ्थ ग्रुप। तो आंसर हो गया तुम्हारा फिफ्थ। तो ये है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। केमिकल बॉन्डिंग हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। तो यहाँ पे मतलब मैं बता देता हूँ आपको क्या चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे मैं आपको LT का कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूँ। हो सकता है मे बी कुछ 2-3 चैप्टर छूट जाएं, वो भी ऐसे वाले जो ज़्यादा वेटेज वाले नहीं होते हैं। ठीक है, जो बिल्कुल खाली फॉर्मेलिटी के लिए ऐड किए गए। बट 95% सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट मैं कराने की पूरी कोशिश करूँगा, करा ही देंगे। ठीक है, कोई मिस हैपनिंग ना हो तो बस, बट करा देंगे। ठीक है, 90% सिलेबस यहाँ पर हम कर देंगे। तो कॉन्टिन्यूसली वीडियो आती रहेंगी, कंप्लीट लेक्चर्स हैं, कोई टॉपिक छोड़ा नहीं जा रहा है, क्वेश्चंस भी कराए जा रहे हैं। तो चैनल पे आप लोग जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और वीडियो आपको सही लग रही है, बेनिफिट हो रहा है तो लाइक करना मत भूलें उसे। ठीक है,
लाइक करें, कमेंट करें, बताएं आपके कोई सजेशन है तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी लर्निंग।